दृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की आपाधापी के बीच कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में जेएमएम के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के चेहरे पर नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया था कि गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि वह रांची पहुंचे हैं। रांची में भी पार्टी के कई कार्यक्रम हैं, उसमें शामिल होने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। पिछले दिनों गठबंधन की तरफ से जेएमएम के प्रत्याशी महुआ माझी के उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि गठबंधन की सरकार है तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए, क्योंकि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी को राज्यसभा तक पहुंचाया गया था। आगे उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन की सरकार के सहयोग से कांग्रेस को राज्यसभा तक पहुंचाने का विचार था, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है तो हम उनका सम्मान करते हैं। गठबंधन के धर्म को हम जरूर निभाएंगे। इस मामले में अब आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और फिर गठबंधन को कैसे मजबूत करना है इस पर चर्चा होगी। जेएमएम के राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में महुआ माझी के नाम की घोषणा करने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जबकि राजनीतिक विशेषज्ञ के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा था कि गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर गठबंधन से चल रही सरकार के अंदर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में जेएमएम का यह निर्णय आगे चलकर क्या राजनीतिक रंग दिखाएगा। सोरेन जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, पहले से ही तय था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये तो पहले से ही तय था। लेकिन जिस तरह से कल नया एक चेहरा घोषित किया गया है कांग्रेस के लिए, आप लोग इससे कैसे देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट की घोषणा की है और हमारी कोशिश यही थी कि सभी पूरा जो गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं मिलकर आपस में चर्चा करके और सर्वमत से एक कैंडिडेट घोषित करते हैं। अब आगे में उनने इसकी घोषणा की हुई है, उनके पास में संख्या है, तो निश्चित रूप से उनने अपनी संख्या बल पर इसकी घोषणा की है। कांग्रेस के पास का कहना ये था कि इस बार कांग्रेस को मौका मिले और गठबंधन की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी हो। यही सत्य है। बातें कहाँ नहीं बन पाई, अब बात नहीं, बात बनने की बात नहीं है। जो भी चर्चा हुई थी उसके बाद में ये तय हुआ था कि चर्चा करके और वो जो चर्चा हुई उसके आधार पर बतलाएंगे। लेकिन अविनाश जी, इससे पहले जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने शिबू सोरेन जी को सपोर्ट किया। देखिए, इन सभी पार्श्वभूमि पर ही गठबंधन में आगे और बेहतर समन्वय के साथ में, बेहतर विश्वसनीयता के साथ में काम हो। और गठबंधन तो होता ही इसलिए है कि जब सरकार में ना ही एक संख्या पर ना वो सरकार चला सकते हैं, ना 17 की संख्या पर हम सरकार चला सकते हैं। जब गाड़ी साथ में चलती है तो ज़रूरी होता है कि आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम चलें। अब आगे में आज सभी हमारे विधायकगण से, वरिष्ठ नेताओं से सबसे चर्चा करके, कल हमारी कार्यशाला भी है, संगठन के कार्यक्रम भी हैं, सबसे बात करेंगे और कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री बतलाएं कि आगे कैसे चलना है। कई विधायकों ने ट्वीट किया है इस तरह से। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कब होगी? नहीं, मैं तो अभी संगठन अपने लोगों से मिलने आया हूँ, जब मौका लगेगा तो जरूर मुलाकात करें। चलिए, थैंक यू।